एडीसी चुनावों में गठबंधन को लेकर बनी गतिरोध की स्थिति ने त्रिपुरा की राजनीति में एक नया समीकरण बना दिया है। बीजेपी, टिप्रामोथा और आईपीएफटी तीनों के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण जो 5 तरफा मुकाबला सामने आया है, उसने चुनाव को अनएक्सपेक्टेड और दिलचस्प दोनों ही बना दिया है। मौजूदा एडीसी चुनावों के इर्द गिर्द त्रिपुरा के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अनोखा और जटिल समीकरण उभरने को सामने आया है। राज्य के सत्ताधारी गठबंधन में साझेदार होने के बावजूद टिप्रामोथा और बीजेपी के बीच चुनाव पूर्व सीट बंटवारे का समझौता न हो पाने के कारण अनिश्चितता और उत्सुकता दोनों ही माहौल बन चुका है। यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां एक और इन दोनों पार्टियों के बीच विधानसभा के भीतर गठबंधन बना हुआ है, वहीं अब वे पहाड़ी क्षेत्र की राजनीति को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पिछले एक साल में बीजेपी और टिप्रामोथा के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया है, जिसका मुख्य केंद्र पहाड़ी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची हुई है। जहां एक और बीजेपी, जो इस समय केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्ता में है, जनजातीय क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, वही टिप्रामोथा इस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप यह राजनीतिक टकराव विभिन्न रूपों में सामने आया है। कभी यह हिंसक झड़प का रूप ले लेती है, तो कभी कानूनी लड़ाई का। इस पृष्ठभूमि में यह संकट बहुत पहले से ही स्पष्ट हो गया है कि एडीसी चुनावों के लिए कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कई प्रयास किए जाने के बावजूद मोथा के नेतृत्व को चुनावी गठबंधन में शामिल करना असंभव साबित हुआ है। नतीजतन दोनों पार्टियां फिलहाल स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। इसी बीच बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने भी अपना अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है और 9 सीटों पर अपना उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस कदम ने सत्ताधारी गठबंधन की राजनीति के भीतर मौजूद बिखराव को और भी अधिक उजागर कर दिया है। असल में राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के तीनों घटक बीजेपी, टिप्रामोथा और आईपीएफटी अब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है। हालांकि किसी स्पष्ट गठबंधन के अभाव में भी राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह सवाल उठा रहा है, बीजेपी और मोथा के बीच कोई अंदरूनी समझौता मौजूद है। इस अटकलें को विशेष रूप से पिछले चुनावों में बने उदाहरण से बल मिलता है, जहां मोथा की राजनीतिक स्थिति ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। कुल मिलाकर यदि नामांकन वापस लेने की समय सीमा के बाद भी यह समीकरण अपरिवर्तित रहता है और यदि सभी दल स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो आगामी एडीसी चुनाव अत्यधिक स्पर्धा पूर्वक होने वाला है। इस संदर्भ में बड़े उलटफेर या चुनावी पृष्ठभूमि में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।